हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा में राष्ट्र हित के लिए कोरोना महामारी निवारण हेतु आश्रम में पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में 51 दिवसीय षटचंडी पाठ विद्वान पंडितों मनोज शर्मा, शिवनारायण शर्मा, मनमोहन शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रारंभ हुए। आज प्रथम दिवस 26 मई वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को प्रातःकालीन सत्र में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन, संत मायाराम एवं आश्रम के संत ब्रह्मचारियों द्वारा 8 बजे मंडल पूजन, रुद्राभिषेक, हवन किया गया। हरीश गुरनानी, निदेशक मेवाड़ यूनिवर्सिटी, रविंद्र जाजू, चित्तौड़ प्रांत सेवा मुख्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मनीषा जाजू, संयोजिका, गीता परिवार भिलवाड़ा आदि हवन यज्ञ में सम्मिलित हुए। शाम काल में 3 बजे से दुर्गा सप्तशती पाठ आरंभ किया गया। तत्पश्चात बाबा सेवाराम साहब का मासिक प्रकट उत्सव मनाया गया, जिसमें भजनों एवं कीर्तनों के साथ बाबा जी के जीवन चरित्र एवं शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर गौशाला में गौवंश को चारा खिलाया गया। धर्मशाला ट्रस्टी संत राजा राम ने बताया कि विभिन्न राशन सामग्री पहुंच गई है, जिसके राशन किट बनाकर जरूरतमंद परिवारों को वितरण किया जा रहा है। प्रथम चरण में 200 राशन किट वितरित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक में 10 किलो गेहूं का आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो नमक एवं हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर आदि सम्मिलित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के पहले प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि 27 मई पर उन्हें याद करते हुए नमन किया है। बघेल ने पंडित नेहरू की 97वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा है कि पंडित नेहरू भारत भूमि के अनमोल रत्न थे, जिन्होंने देश की स्वाधीनता से लेकर इसके नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू जन जन के प्रिय नेता रहे हैं। आज भी भारतवासियों के दिल दिमाग में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की अमिट छाप अंकित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित नेहरू ने देश के विकास के लिए लोकतंत्र को अपना मूल मंत्र बनाया और भारत को एक मजबूत आधार दिया। सामाजिक अधोसंरचना से लेकर सड़क, बिजली, पानी, रेलवे, विमानन जैसी भौतिक अधोसंरचना के विकास के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ को पंडित नेहरू की अनुपम सौगात है। नेहरू जी एक विद्वान लेखक, चिंतक और विचारक भी थे। इसकी झलक उनकी किताब विश्व इतिहास की झलक और भारत एक खोज में मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय राजीव भवन रायपुर में आज 27 मई को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके जीवनी और देश हित में किए गए कार्यों का पूर्ण स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन सहित कांग्रेस जन उपस्थित थे और कांग्रेस जनों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान में टीके की बर्बादी के आंकड़ों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रेजेंटेशन के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में 50% टीकों का वेस्टेज दिखाया है। अब राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर कहा उनके यहाँ वैक्सीन की बर्बादी 1% से भी कम है। मंत्रालय अपना डेटा ठीक कर ले। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा 21 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि उनके पोर्टल में कोई तकनीकी दिक्कत है जो अपव्यय का प्रतिशत बढ़ा दे रहा है। उस बैठक में हमें आश्वासन दिया गया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करेगा ताकि सही आंकड़े सार्वजनिक किया जा सके। सिंहदेव ने कहा, सच तो ये है कि केंद्र सरकार की ओर से हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर
और 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए भेजे गए टीकों में से 0.95% और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए राज्य सरकार की ओर से खरीदे गए टीकों में से 0.23% डोज ही बर्बाद हुए हैं। यह टीकों की बर्बादी के राष्ट्रीय औसत 6% से काफी बेहतर है। टी.एस. सिंहदेव ने कहा, केंद्र सरकार का फोकस राज्यों के साथ ओछी राजनीति करने से ज्यादा टीकों की खरीदारी पर होनी चाहिए। केंद्र सरकार राजनीति कर रही है और इस प्रकार से भ्रामक खबरें नहीं देनी चाहिए। सारे रिपोर्ट हमारे जा रहे हैं। जो कोविन ऐप में जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं उसको बोलते हैं कि वैक्सीन खराब हो गया, जबकि भारत सरकार के गाइडलाइन से कम वैक्सीन हमारे यहाँ खराब हुआ है, जिसमें 45 से ऊपर वाले में 0.6% है और 18 से 44 में 0.8%। तो ये भारत सरकार 1.6% खराब होने के जो तक के वो जो गाइडलाइन है उससे हमारा आधे से भी कम है। तो इस प्रकार से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जो सीजी टीका बना है उसको नहीं मार रहे हैं, इस कारण से वो आंकड़े ज़्यादा बता रहे हैं। तो इस प्रकार से भ्रामक जानकारी पूरे देश को नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चाहे फ्रंटलाइन वर्कर हो, चाहे हेल्थ वर्कर हो, चाहे 45 साल से ऊपर के हो, सब में आप देखेंगे 100%, 90% और 75% वैक्सीनेशन हमारे हो चुके हैं फर्स्ट डोज के। तो इस प्रकार से भ्रामक जानकारी नहीं देना। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। कोरोना वैक्सीन में तेजी लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आज संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने वैक्सीनेशन में जागरूकता लाने सड़कों पर उतरे। वैक्सीन लगवाने और तेजी लाने लोगों के बीच ऑटो से वार्डों में पहुंचे। हाथ में माइक थामे लोगों को बोल रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी है। विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस ने वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया है। इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में नहीं के बराबर वैक्सीन के वेस्टेज हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन में भी देश में आगे है। रायपुर लंबे समय के बाद अनलॉक हुआ है। संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय जनता के बीच नई तरीके से अपनी बात पहुंचाने की तरकीब निकाली है। आज से खुद ऑटो लेकर वार्डों में निकल पड़े। खुद माइक संभाल कर सभी का वैक्सीनेशन करवाने बोलते देखे गए। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी है। इस दौरान विकास उपाध्याय खुद को ऑटो चलाते देख लोग अपने घरों से निकलकर विधायक से मिलकर अपनी बात भी रख रहे थे। विधायक विकास उपाध्याय ने लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील की। इस बचाव के सावधानियों को भी समझाते नजर आए। विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना काल में इससे लड़ने देश भर में सभी राज्यों से अच्छा काम किया है। वैक्सीनेशन के मामलों में भी आगे है। छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना से लड़ाई के मामले में एक उदाहरण बन चुका है। वैक्सीन के वेस्टेज के मामले में भी नहीं के बराबर है। इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार एक आदर्श प्रदेश की तरह इस काल को जनता के अनुरूप बनाए रखने सफल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सवेरे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय पहुंचकर कोविड-19 से बचाव के टीके की दूसरी खुराक ली। उन्होंने टीका लगवाने के बाद डॉक्टरों से टीकाकरण के बाद रखी जाने वाली सावधानियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं। जिन लोगों ने टीके की पहली डोज लगवा ली है वे निर्धारित समय में दूसरी डोज लगवाएं, क्योंकि टीका ही कोरोना से बचाव का एक कारगर उपाय है। टीका लगवाने के बाद भी सभी लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ की सफाई करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग व परिश्रम से छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता मिली है। संक्रमण की दर वर्तमान में 5% के नीचे आ गई है। जनता की सहूलियत के लिए लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है। सभी लोग सावधानी को अपनाएं, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीती जा सके। मुख्यमंत्री बघेल को श्रीमती दीपेश्वरी चंद्राकर ने टीका लगाया। इस अवसर पर गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक
डॉक्टर आर के सिंह, कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव, रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विष्णुदत्त, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनीत जैन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल, स्टाफ नर्स सुश्री कविता निराला उपस्थित थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। वैक्सीन का दूसरा डोज लगने की तारीख नजदीक आ गई है। वहीं सरकार के स्टॉक में वैक्सीन है ही नहीं। अगर समय से वैक्सीन नहीं मिली तो लोगों का पहला डोज लेना भी बेकार हो जाएगा। दरअसल राज्य सरकार ने अपने खर्च पर 1 मई से 18+ का टीकाकरण शुरू किया था। पहले दिन कोवैक्सीन की 1,50,000 डोज आई थी। पहले दिन 1945 लोगों को टीका लगाया गया। दूसरे दिन 8,579 लोगों को कोवैक्सीन दिया गया। शुरुआती दिनों में ही उस खेप से 1,46,591 लोगों को टीका लगा दिया गया। दूसरी डोज के साथ जुड़े संकट के लिए 3,409 डोज बचा लिया गया। कोवैक्सीन के उत्पादक भारत बायोटेक ने मई महीने में 3 लाख डोज की आपूर्ति की जानकारी दी थी, लेकिन 1 मई के बाद उनकी कोई खेप नहीं पहुंची। डॉक्टरों के मुताबिक कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने के 28 दिन बाद दूसरी खुराक लगाई जानी है। दोनों टीका उत्पादकों ने अभी अगली खेप की कोई सूचना नहीं दी है। वहीं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए केंद्र सरकार कोटे की 2 लाख डोज वैक्सीन आज रायपुर पहुंच रही है। ये भी कोविशील्ड वैक्सीन होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।